बताऊं कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शायर राहत इंदौरी का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, ढूंढता रहता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आँख तो दीदार भी कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भक्त कवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल लीलाएं जो श्री कृष्ण की थी, उन बाल लीलाओं का जैसा अद्भुत वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा अन्यत्र कम देखने को मिलता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए सूरदास जी और उनके कहने पर आके ब्रज में रहने लगे। वैसे तो वो जन्मांध थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उस दिव्य दृष्टि की वजह से वो ये जान लेते थे कि आज मंदिर में बाल कृष्ण का श्रृंगार कैसा हुआ है, और जैसा श्रृंगार होता था वैसा ही वो पद बना के और गाते थे। विठलदास जी के पुत्र को एक शरारत सूझी। उसने एक दिन क्या किया कि गोकुल के मंदिर में बाल कृष्ण की मूर्ति को जो कपड़े पहनाने थे उस कपड़ों के स्थान पर उसने मोती की लड़ियां पहना दी, ये देखने के लिए कि अगर सूरदास को वाकई ये ज्ञात हो जाता है कि बाल कृष्ण का आज श्रृंगार कैसा है, आज देखें क्या कहते हैं, क्या पद रचते हैं। और सूरदास जब गाने बैठे तो गाया, देखे री आज हरि नंगम नंगा। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित थे कि जिस व्यक्ति को दिखता नहीं वो कैसे देख पाता है। बात यह है कि जिसको दिखता नहीं वो देख पाता है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात थी। और शायद इसी वजह से शायर राहत इंदौरी ने कहा, ढूंढता रहता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आँख तो दीदार भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये शेर इस वाक़ये पे बड़ा सादिक आता है। और सच्चे अर्थों में आप देखें तो लीलाधर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, और उस दिव्य दृष्टि की वजह से, उस दिव्य दृष्टि की बदौलत अर्जुन उनके विराट स्वरूप को देख पाए। विराट स्वरूप दिखाने से पहले उन्होंने कहा कि तुम मेरे स्वरूप को नहीं देख पाओगे, और अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने इन साधारण नेत्रों से तो आपको नहीं देख पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा था, दिव्यम ददामि ते चक्षु, और उन दिव्य आंखों से अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था। लेकिन कुछ ऐसी आंखें सूरदास को मिली थीं जो उस दिव्यता को प्राप्त थीं कि वो अंधे होकर भी देख लेते थे, सूरदास होकर भी देख लेते थे। तो जो राहत इंदौरी का शेर है, हम अगर उस पर अमल करें और मन की आंखों से सोचें, अपनी जो अंतरात्मा है, जो हमारी भौतिक नेत्र हैं, उन नेत्रों के अलावा जो हमारा एक आंतरिक नेत्र है, उस नेत्र से अगर हम देखना चाहें ईश्वर को, खुदा को, गॉड को, आप जिस भी नाम से उसको जानना चाहें, निश्चित रूप से अगर उस तरह की भावना होगी, उस तरह की श्रद्धा होगी तो वो ज़रूर दिखाई देंगे। एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी बादशाह हुआ जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग गुलामों को बेचने का सौदा किया करता था, और ऐसे ही एक ज़रखरीद गुलाम से उसने एक बार पूछा कि ए गुलाम अहमदी, ये बता कि मेरी कीमत क्या है। अहमदी ने कहा 2 अशरफी। और अहमदी की इस स्पष्टवादिता से तैमूर लंग बहुत प्रभावित हुआ। एक बार ऐसा कि उसने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में गुलाम पकड़े, और उसका एक सलीका था, उसका एक तरीका था गुलामों को बेचने का। उन गुलामों को बेचने का सौदा वो स्वयं मोल भाव करके करता था। तो उसने अपने तमाम जो विश्वास पात्र और बहुत नज़दीकी उसके सेवक थे, उनको आदेश दिया कि सभी गुलामों को एक विक्रय स्थल पर एकत्रित कर दें, और जब सेवकों ने यह कार्य पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तब वो बड़ी शान से वहाँ गया और बैठ गया। उसने सभी गुलामों की तरफ एक विजयी दृष्टि डाली कि ये मेरा गुलाम है, और फिर उनमें से एक गुलाम को अपने पास बुलाया। ये गुलाम कोई और नहीं था बल्कि तुर्किस्तान का बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक अहमदी था। तैमूर लंग ने अहमदी से प्रश्न किया कि बताओ, तुम्हारे पास खड़े इन 2 गुलामों की कीमत कितनी होनी चाहिए। अहमदी चूंकि दार्शनिक था, उसने उनकी तरफ देखा और कहा कि ये समझदार और मेहनती दिखाई देते हैं, इनकी कीमत कम से कम 4-4 हज़ार अशरफियाँ ज़रूर होनी चाहिए, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए। ये सुनना था कि फिर तैमूर लंग ने कहा कि अगर इन 2 गुलामों की कीमत 4-4 हज़ार है तो फिर मेरी क्या कीमत है। अहमदी ने थोड़ा वक्त लिया सोचने में और बोला, सिर्फ 2 अशरफी। तैमूर लंग न सिर्फ विस्मित हुआ बल्कि बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में गरज कर बोला, मेरा इतना अपमान, मेरी इतनी जलालत, इतने पैसों की तो मेरी चादर है। और अहमदी चूंकि दार्शनिक था, उसको कोई डर तो था नहीं। उसने तैमूर लंग के तमतमाते चेहरे की तरफ देखा और कहा,
ये कीमत तो मैंने तुम्हारी चादर को देख के लगाई है, तुमको देख के नहीं। अब ये सुनना था कि तैमूर लंग और क्रोधित हो गए। अहमदी ने कहा, तुम्हारे जैसे अत्याचारी और अकर्मण्य बादशाह की कीमत तो एक शदाम भी नहीं हो सकती। ये तो चादर की कीमत थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी कीमत 2 अशरफ ही लगा दी है। अहमदी की इस निर्भीकता और स्पष्टवादिता ने तैमूर लंग का गुस्सा ठंडा कर दिया और उसने उसे मुक्त कर दिया। सच बात है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी योग्यता, कार्यक्षमता के आधार पर ही होता है, ना कि उसके वस्त्रों के आधार पर, ना ये कि उनके पास, उसकी कस्टडी में या उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी महंगी चीज़ें हैं। यदि व्यक्ति योग्य है और कर्मठ है तो वो अनमोल है, और इसके विपरीत अगर वो अयोग्य है, अकर्मण्य है, तो उसे खाक का दर्जा दिया जाना चाहिए, और वही अहमदी ने किया था। तो हम ये देखें कि हमारे पास क्या है। एक शेर याद आ रहा है इसी बात पे, शोहरत न मिल सकेगी बुजुर्गों के नाम से, इज्जत तुम्हें मिलेगी तुम्हारे ही काम से। तो आपके पास पूर्वजों की कितनी धन संपत्ति है, कितना पैसा है, कितना माल असबाब है, या खुद आपने कितनी भौतिक संपदा अर्जित कर ली है, इससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। इज्जत बढ़ेगी आपकी कर्मठता, आपकी कर्मण्यता, आपके शील, आपके गुण और आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान, आपके विवेक, इन चीज़ों के आधार पर। तो अगर हमें बढ़ाना है तो हम इन चीज़ों को बढ़ाएं, ना कि सिर्फ भौतिक संपदा या भौतिक वैभव को।